ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि रुपया वीकेंड होगा। हम डॉलर में स्ट्रेंथ देख भी रहे हैं। 96 के आसपास गिर के आ गया था डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 करेंसी के अगेंस्ट होता है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.75 के आसपास के स्तर हैं। तो पिछले महीने भर में काफ़ी ज़्यादा हम अप्रिशिएशन देख चुके हैं डॉलर इंडेक्स में। और जो एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज होंगी उनके लिए फिर चुनौतियां बढ़ती हैं, अगर रुपया अगर हालांकि रुपए की कमजोरी से उनको तो फायदा होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बाजार में किस तरह का रिएक्शन आएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी दिग्गज रहे हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुनील सर, कहा यह भी जा रहा है कि 87 बिलियन डॉलर की ही तो बात है, इतने का ही एक्सपोर्ट हम करते हैं। और भारत के जो हित हैं एग्री या फिर डेयरी में या फिर जीएम सीड्स को लेकर, वो काफी बड़े हैं और बहुत ही पॉलिटिकली इकोनॉमिकली के लिए दोनों के दोनों बहुत सेंसिटिव हैं। बाजार पर आप क्या असर देख रहे हैं? बाजार ने तो ऐसे ना जाने कितने इवेंट्स डिस्काउंट किए होंगे और आगे बढ़ा होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज थोड़ा नी-जर्क रिएक्शन होगा, रिटेल निवेशक शायद थोड़े डरे हुए होंगे, तो वो शायद आज कुछ प्रॉफ़िट बुक करेंगे या कुछ करेंगे, होगा। मगर डीआईआईएस जो है, उनकी तो आज खरीदारी का मौका है, क्योंकि जब ये नर्वस रिएक्शन आता है, वो खाली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे नहीं आता है, पूरे मार्केट पे उसका कोई ना कोई एक दबाव आता है। तो अच्छी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज़ में जो भी करेक्शन आएगी, वो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनेगी डीआईआईएस के लिए, खास करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए, वो एक बात है। सेकंड चीज क्या है कि सी एफआईआईस तो इस महीने उन्होंने करीबन क्या 40,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रिडीम कर दिया है इंडियन मार्केट से। तो क्लियरली उनका एक सोच था कि ये डिले होते हुए बीटीए के कारण उनमें एक नर्वसनेस आई थी, वो एक कारण जरूर इसका होगा और वो कंटिन्यू रहेगा, यानी एफआई की वापसी उतनी जल्दी नहीं होगी। तो अगर क्या वो भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आज, क्योंकि ये खबर एक अनएंटिसिपेटेड नेगेटिव खबर थी, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो थोड़ा वॉलिटिलिटी आज जरूर रहेगा। मगर बात हमें ये देखने की जरूरत है कि 25% लग गए तो ये बहुत खराब चीज नहीं है, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो हमारा था 15 से मे बी 20 के अंदर। तो कुछ 5 या मे बी मैक्सिमम 10% ज्यादा लग गया है। और सेकंड चीज क्या है कि ऐसे ट्रम्प की ये एक ट्रूथ सोशल पे ऐसे ट्वीट डालना वो उनकी आदत है। जापान के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा 25% का किया था, और फिर ट्रेड डील जब साइन हुआ 15 पे आके नीचे गया। तो इसलिए इस जस्ट ट्वीट के कारण हमें कोई डर के कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टीम तो आ रही है ये अगस्त में 3rd वीक में। तो कुछ ना कुछ तो डील मेरे ख्याल में साइन होगा। पूरी डील तो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं और हमारे स्टांस है उसमें मैं बदलाव नहीं देख रहा हूं, और अमेरिका के लिए इंडियन मार्केट को एक्सेस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लंबी खींचेगी ये जो ट्रेड डील की बात, बट कुछ ना कुछ एक अग्रीमेंट सा मैं 1 महीने के अंदर होते हुए दिख रहा हूं, और मे भी शायद थोड़ी राहत इंडिया को मिल सकती है उस पे। तो इसीलिए आज नर्वस होके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बात मैं क्लियरली ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अल्टीमेटली इंडिया को बीच में है ये 25% वाली टैरिफ, राइट। एक तरफ है आपको ब्राजील जो 50% में है, और दूसरी तरफ है जापान जो 15% में है। तो इसके बीचों बीच हम हैं। तो कुछ क्षेत्र में ये इम्पैक्ट आएगा, मगर जैसे आप पिछले स्पीकर से बात कर रहे थे, इम्पैक्ट देखिए, इट्स टू लेट फॉर दिस फेस्टिवल सीजन, यानी जो ऑर्डर्स बुक हो गए वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और नॉर्मल मैंने देखा एक यूएस टैरिफ के वजह से जो भी बाकी देश के एक्सपोर्ट्स यूएस में कि ब्रेकअप कैसे हो रहा था, 20% एक्सपोर्टिंग कंट्री की कंपनियां अब्सॉर्ब कर रही थी, 40% अमेरिकन कंपनियां जो उसको खरीद के फिर प्रोसेस करके उन्हें बेचते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और 40% आपको अमेरिकन कंज्यूमर बैक कर रहा था। तो अगर 25 पे लग गई तो समझिए 20% हमारा 5% का इंपैक्ट है, और 10-10% उधर अमेरिकन कंपनी और तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा एक चीज नहीं है। यानी अगर डील नहीं होती है और बहुत लंबी भी खींचती है, 25% पे काम चलेगा, यस। जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर नहीं है, और इसके कारण थोड़ी बहुत रीएडजस्ट करना चाहिए प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट सेक्टर्स, बस। बट बिजनेस तो चलता रहेगा, और उतनी खराब नहीं है, क्योंकि बाकी देश जिनके पास कम टैरिफ लगा है उन्होंने बहुत से कंसेशंस दिए हुए हैं अमेरिका को, याद रखिए। यूरोपियन यूनियन ने पूरा
टैरिफ को हटा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स का उधर लाने में। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हमारी भी टैरिफ यूएस के ऊपर है, वो लगती चली जाएगी। तो समझिए कि नो डील जो है आज की स्थिति में, वो उतना खराब नहीं है। क्या है कि ट्रंप की ट्वीट्स के जो वर्ड, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अच्छे नहीं थे, और शायद एक हमारी कहते हैं ना, प्राइड को थोड़ा हर्ट हुआ है, और शायद भड़काने की एक सोच है। तो ये एक नेगेटिव नर्वस रिएक्शन है। मगर ट्रंप जैसे व्यक्ति है, वो इस ट्वीट से, उसका अगला ट्वीट से कोई संबंध नहीं होगा। जब ट्रेड डील होगी तो बहुत हाँ अच्छे शब्द जी जो बिल्कुल इस्तेमाल किए सुनील उसको सर। बता देगी। जी बिल्कुल सर, एक और चीज़ है, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन भी हैं। एक सवाल भी आता है कि अगर आज गैप डाउन ओपनिंग आया और देखिए सैलरीज भी क्रेडिट होंगे अगले 1 से 2 दिन में, तो सवाल उठता है कि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं कुछ स्कीम्स में एज इंडिविजुअल्स। क्या राय रहनी चाहिए अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी प्ले करना है? 2 या 3 दिन में शायद गिरावट आ सकता है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे एनएवीज आ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लमसम या अपने एसआईपी के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी क्या राय रहेगी इसमें सर? तो 3 है मेरी बातें यहाँ पर। फर्स्ट इज, आप इस चीज इस टाइम में, क्योंकि वॉलिटिलिटी रहेगी, आप म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल्स में लगाइए। लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि कहाँ डालें, नंबर 1। नंबर 2 चीज है कि एसआईपी है तो जरूर इस इंस्टॉलमेंट को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे नर्वसनेस टाइम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी, आप लमसम कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कहूँ कि पूरे लमसम को एक ही टाइम में डाल दे। जनरली जो फ्री कैश होता है, मेरा मानना है कि ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में 1% आप डिप्लॉय कीजिए। तो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की ही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आज कुछ रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। मगर डेवलपमेंट इंडिया ने, देखिए, अच्छी तरह से, एक मैच्योर तरह से हमने रिप्लाई किया है, तो हम ये लड़ाई में नहीं जा रहे हैं कि वो उन्होंने शब्द कह दिया, हमने कह दिया। तो मगर आने वाले दिन में, जैसे उन्होंने आज पाकिस्तान के बारे में कुछ ट्वीट किया, तो ये सब चीज ऐसे इतनी इस आसानी से हल नहीं होगी, थोड़ी वक्त लगेगी इसको। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ही सलाह दूंगा। और डायरेक्टली आपको ही करना है, म्यूचुअल फंड में नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं, तो 2 चीज का आप दे सकते हैं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में फोकस कीजिए। और वहां पे म्यूचुअल फंड्स भी है, जैसे कंजम्पशन फंड्स है, बैंकिंग फंड्स है, जिनका इसका कुछ लेना देना नहीं है टैरिफ के संबंधित विषय से, तो वहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं, बट वो भी एक स्टैगर्ड तौर पर। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी सलाह मिल गई। अरविंद सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, जापान के साथ और कोरिया के साथ जो भी नेगोशिएशंस हुई, जो डील स्ट्राइक की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें यह आया कि दोनों देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जिन देशों पर टैरिफ कम किया गया, जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हम पूरी तरह से अपने मार्केट को ओपन अप कर देंगे अमेरिका के लिए, क्या ये संभव है कि भारत कुछ आर्म्स की, एम्यूनिशंस की डील करे अमेरिका से, या फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स की खरीदारी वहां से बढ़ाए और ट्रंप फिर अपने टैरिफ को लेकर थोड़ा स्टांस को हल्का कर दें? अगर हाँ, तो कितना संभव है? और आप टैरिफ मतलब मैक्सिमम कितना देख रहे हैं, कितनी कमी हो सकती है? क्या ये 15-17% हो सकती है? संभावना है इसकी? हाँ, 15% की बिल्कुल संभावना है, और इसमें बड़ी आसान भारत के पास ऑप्शंस हैं। एक तो हम वैसे भी गैस, एलएनजी खरीदते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और दोनों में यूएस से खरीदना बहुत आसान है। हमारी आर्म्स की नीड्स भी हैं, और उसमें यूएस से हम मांगेंगे हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मांगनी चाहिए, जिससे कि फिर वो अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन हम उसको सबसे नई से नई टेक्नोलॉजी दो तो हम खरीदेंगे। तो उसमें फिर आप अपना कमिटमेंट दे दो, फिर उसके अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि वो अपनी तरफ से अग्री करेंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी ऑप्शंस हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी भारत की अगर ज्यादा ओपन हुई, उससे इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा है। हमने जो 1991 में किया था, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिला। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ज्यादा ओपन किया इंडियन इकोनॉमी को इस नेगोशिएशन में, तो इसमें भारत की हार नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म भारत का फायदा है, और भारत की कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट होंगी। उसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म कोई लूजर्स हो। तो मेरे ख्याल से कई तरह से भारत इसको इस अपॉर्चुनिटी को पलट सकता है और उसका एडवांटेज ले सकता है। जी बिल्कुल
यहाँ पे जो है ऑफकोर्स नज़र रहने वाली है। दो अहम बात सामने आ रही है। एक, ट्रंप ने जो है 25% की टैरिफ की जो है इम्पोजिशन की है, और कल फेड का बैठक भी था जहाँ पे एफएमसी जो है रेट्स जो है अनचेंज रखी थी। 5th टाइम स्ट्रेट आप कहेंगे रेट्स अनचेंज देखने मिल रहे हैं। अभिषेक, मार्केट सेटअप अब क्या लग रहा है? गैप डाउन ओपनिंग की तो संकेत ज़रूर देखने मिल रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो है अरविंद जी और सुनील सर, आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस जो है बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ 18 और स्वदेश में ज्वाइन किए। और अभिषेक, ज़रा इम्पैक्ट एनालिसिस जो था, हमने तो